नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप जिसे अक्सर पश्चिमी प्रभाव को चैलेंज करने वाली एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाता है। इसी ब्रिक्स के दो बड़े मेंबर्स भारत और ब्राजील एक ऐसी डिफेंस डील पर आगे बढ़ रहे हैं जो दुनिया का ध्यान खींच रहा है। भारत ब्राजील को अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आकाश देने की पेशकश कर रहा है। ये सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जो विश्व शक्ति संतुलन और वेपन्स के बाजार दोनों को बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये डील भारत के बढ़ते स्ट्रेटेजिक आत्मविश्वास और बदलती दुनिया का एक बड़ा संकेत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, एक जमाना था जब हमारी सेनाओं को हथियारों के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक था, लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्टेप ने रक्षा क्षेत्र की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। आज भारत ना सिर्फ अपनी नीड्स के लिए विश्व स्तर के हथियार बना रहा है बल्कि दुनिया भर के देशों को हथियार बेच भी रहा है। बीते कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ चुका है, जो एक नए और मुखर आत्मविश्वास को दिखाता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि सोच और मानसिकता का गहरा बदलाव है, जहां भारत अब खरीदार से एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक सप्लायर की भूमिका में आ रहा है। चेंजेस का सबसे बड़ा सबूत है आकाश मिसाइल सिस्टम। पूरी तरह भारत में बना ये सिस्टम किसी भी मौसम में दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को 30 किलोमीटर दूर ही हवा में तबाह कर सकता है। ये एक मोबाइल सिस्टम है जिसे आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है और ये एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की ताकत रखता है। रिसेंट मिलिट्री टेंशंस में आकाश ने अपनी काबिलियत साबित की है, जिससे ये एक भरोसेमंद एयर डिफेंस शील्ड के तौर पर स्थापित हुआ है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अब भारत ने अपने इसी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को ब्राजील को देने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट और रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत में इस पर अहम चर्चा हुई है। ब्रिक्स का एक अहम सदस्य होने के नाते ब्राजील ने इस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इस डील पर बातचीत पहले भी हुई थी, जो कुछ रीजंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त ब्राजील सिस्टम के परफॉर्मेंस को लेकर पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। अब बातचीत का दोबारा शुरू होना यह दिखाता है कि ब्राजील जैसे देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आकाश ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उससे ब्राजील अब सेटिस्फाइड हो चुका है। नाउ इस डील के जियोपॉलिटिक्स मायने काफी डीप है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, पहला, ये ब्रिक्स ग्रुप को अंदर से मजबूत करता है। जब दो बड़े मेंबर कंट्री इस तरह रणनीतिक साझेदारी करते हैं तो ये पूरे ग्रुप की ताकत और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। ये साउथ टू साउथ कोऑपरेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। दूसरा, ये पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के लिए एक सीधा मैसेज है। दशकों से चले आ रहे हथियारों के बाजार पर उनके मोनोपोली को भारत से सीधी चुनौती मिल रही है, जो एक सस्ता और भरोसेमंद विकल्प दे रहा है। और तीसरा, ये उन नेताओं की सोच को भी चैलेंज करता है जो ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स को शक की नजर से देखते हैं। हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को डॉलर के लिए हमला बताया है और ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी रिसेंटली दावा किया है कि भारत उनके कहने पर रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत ने इस क्लेम को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत की नीतियां भारतीय कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर तय होती है, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सबूत है। किसी ट्रंप के कहने पर भारत अपना तेल लेना बंद नहीं करेगा रशिया से। ऐसे में ब्राजील के साथ ये रक्षा सौदा दिखाता है कि भारत एक्सटर्नल प्रेशर के आगे झुकने के बजाय अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है और दुनिया में मल्टीपल पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। तो ओवरऑल भारत और ब्राजील के बीच ये पोटेंशियल डील सिर्फ हथियारों की ट्रेड नहीं है, बल्कि दिस इज ए लाइव प्रूफ ऑफ इंडियाज ग्रोइंग पावर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक अहम रणनीतिक खिलाड़ी बनने की राह पर है। तो ये सिर्फ एक मिसाइल बेचने की बात नहीं है, ये एक नए भारत की राइजिंग की स्टोरी है, जो अब खरीदार नहीं बल्कि एक बड़ा रक्षा निर्णायक बन रहा है। ये एक ऐसे भारत की कहानी है जो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक नई मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर की नींव रख रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट पर आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।